इसलिए भेजते हैं कि हमको शास्त्रार्थ करना है, शंका समाधान करनी है, हमको समय चाहिए। आप इतने बड़े ज्ञानी हो, ये बताइए ये भरत जी कौन है, कुछ भरत जी के बारे में हमको बताइए। जनक जी ने कहा देवी भरत जी के बारे में दुनिया में केवल एक व्यक्ति जानता है, दूसरा कोई जानता ही नहीं। कौन जानते हैं? बोले केवल श्री राम जानते हैं और भरत जी के बारे में कोई नहीं जानता। तो बोले राम जी को बुलावा भेज दीजिए, जमाई राजा घूम भी जाएंगे, शंका का समाधान भी हो जाएगा। तो जनक जी ने कहा कि राम आ तो जाएंगे, आने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन राम जी भरत जी के बारे में जानते तो हैं, लेकिन वर्णन वे भी नहीं कर पाएंगे। बोल भरत इतने गूढ़ गंभीर हैं, जनक कह रहे हैं भरत अमित जानते तो हैं, बखान वे भी नहीं कर पाएंगे। सुनैना जी को आश्चर्य, लेकिन सुनैना जी को मालूम था कि श्री भरत जी ने कभी केकई माँ का दूध नहीं पिया, श्री भरत जी ने हमेशा कौशल्या जी का दूध पिया। ये शायद आपको जानकारी होगी। राम जी ने कभी कौशल्या जी का दूध नहीं पिया और भरत जी ने कभी केकई माँ का दूध नहीं पिया। कारण ये दोनों बालक बिल्कुल एक से थे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। पहचान ही नहीं होती जिसमें राम कौन है और भरत कौन है। बड़ी विचित्र कथा है। तो कौशल्या जी तो राम जी के भोरे में भरत जी को उठा के ले जाए और केकई जी भरत के भोरे में राम जी को उठा कर ले जाए, पता ही न लगे। तो एक दिन कौशल्या जी ने वशिष्ठ जी से जाकर शिकायत की, गुरुजी बच्चों का नाम तो रख दिया लेकिन पहचान तो बताओ, पहचान ही नहीं है इनकी कोई। मैं भरत को उठा लाती हूँ और केकई राम को ले जाती है, इनकी कोई पहचान तो बताइए। बिल्कुल एक से लगते, स्वरूप स्वभाव बिल्कुल एक। तो वशिष्ठ जी ने कहा महारानी जी ऊपर की पहचान तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं पहचान सकता, इतने अंदर से दोनों एक हैं, मैं कैसे पहचानूं। लेकिन हाँ मैं एक संकेत दे रहा हूं आपको, अगर उससे तुम्हारा काम चल जाए तो अनुभव करके देख लेना। क्या? बोले जब ये दोनों बालक एक जगह बैठे हों तो ध्यान से देखना, जो बालक सामने वाले बालक के चेहरे को देख रहा हो तो समझना देखने वाला बालक राम है, और जो बालक सामने वाले बालक के चरणों को देख रहा हो तो समझ जाना देखने वाला बालक भरत है। भरत कभी राम के चेहरे को नहीं देखेगा, केवल चरणों को देखेगा। और ये बात कब खुली? ये बात कब खुली? जब भरत जी ननिहाल से लौटे और जब भगवान के वनवास का समाचार मिला है, तब रो कर केकई को एक ही बात कही, अरे बैरिन मुझे आ तो जाने दिया, मैंने तो कभी आंख भरकर उनको देखा भी नहीं था, एक बार देख तो लेता कैसे। मैंने जिनको नयन भर के कभी देखा नहीं। और एक बार यही बात यशोदा माँ ने उद्धव से कही थी, उद्धव कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो मेरा प्रारब्ध है, अभागिन हूं मैं। दूसरे के बालक को गोदी में लेकर मैं ये गलत फहमी में आ गई थी कि विधाता ने मेरी गोद भर दी। नहीं नहीं, मैंने तो दूसरे की धरोहर को अपना मान लिया था। मुझे अपने दुर्भाग्य पर कोई रोना आ नहीं रहा है। बस एक मेरी प्रार्थना है, क्या है? वो देवकी के पास रहे, उन्हीं का बेटा है, उन्हीं के पास रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक काम कर दो। क्या? बोले यमुना के किनारे एक बार कन्हैया को लाकर खड़ा कर दो। क्यों? क्या चाहती हो, क्या करोगी? बोले एक बार अपने लाला को ऊपर से नीचे तक मैं देखना चाहती हूँ, मैंने कभी देखा ही नहीं था उसे। मुझे भय लगता था कि मेरी ही नजर मेरे लाला को न लग जाए, एक बार मैं देखना चाहती। तो कभी भी भरत जी ने, लक्ष्मण जी ने कभी जानकी जी का चेहरा नहीं देखा,
और श्री भरत जी ने कभी भगवान का चेहरा नहीं देखा। लक्ष्मण जी ने भी चरण ही देखे, ना हम जानामी केयूरे ना हम जानामी कुंडले। क्या पहचानते हो? बोले नूपुरे अहम जाना। तो ये सुनैना जी को मालूम था कि आगे मत लाओ, ये जो परिक्रमार्थी हैं इनको पीछे बिठाओ, क्योंकि ये थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे, कथा सुनने कम आते हैं, तमाशा देखने ज़्यादा आते हैं। पीछे बिठाओ, थोड़ा व्यवधान है और गंभीर विषय है, मेरा व्यवधान भी होता है। तो सुनैना जी को यह मालूम था कि भरत ने कौशल्या मां का दूध पिया है, तो ये बात उनकी गांठ में थी। जिस समय चित्रकूट में आए हैं, मिलन हुआ है दोनों परिवारों का, तो एक रात सुनैना जी कौशल्या जी के शिविर में आई। बातचीत चल रही थी तो कौशल्या जी से सुनैना जी ने पूछा, महारानी जी एक प्रार्थना है। बोले क्या है? मैंने सुना है कि भरत भैया ने आपका दूध पिया है। बोले हाँ पिया तो है। तो कुछ भरत जी के बारे में बताइए, हम कुछ भरत जी के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। कौशल्या जी ने कहा कि महारानी जी बहुत ज़्यादा तो मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कई बार रात्रि को जब मैं महाराज की चरण सेवा करती थी तो महाराज लेटे लेटे कई बार कथाएं सुनाया करते थे। तो मुझे कई बार कहते थे, कौशल्या महारानी राम को बेटा मान लेना, लक्ष्मण को बेटा मान लेना, शत्रुघ्न को बेटा मान लेना, लेकिन कभी भी भरत को बेटा मानने की भूल मत कर बैठना। भरत हमारा बेटा नहीं है। तो मैंने पूछा फिर कौन है? बोले भरत तो हमारे कुल का दीपक है, ये तो हमारे ऊपर कृपा करने आया है, ये तो रघुवंश को उजाला देने आया है। ये दशरथ जी बोले हैं। जाने सदा भरत कुल दीपा, जाने सदा भरत कुल दीपा। माँ कह रही है, फिर गाओ। की छाती का दूध भरत जी ने पिया है, वो माँ कहती है मुझे भी ज्यादा मालूम है। मेरे महाराज कहते थे कि जाने वो सदा, हमेशा इस बात को भूलना मत कौशल्या, जाने वो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कही। ओहो, साधु महात्मा जब नंदी गांव की कुटिया के बाहर साधुओं ने जाना बंद कर दिया, नाराजी में नहीं, संकोच में, हिम्मत नहीं होती थी। साधुओं से पूछा जाता था, आप कुछ भरत जी के बारे में कहते हैं क्या, कुछ कहना चाहते हैं? बोले नहीं, हमारे तो वश की बात नहीं। सुनि व्रत नेम साधु सकुचानी, सुनि व्रत नेम साधु सकुचानी। गाइए। सुनि व्रत नेम साधु सकुचानी, देखी दशा मुनि राज लजाही।
हाँ जी देखी दशा मुनि राज लजाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। अब इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? कलयुग के साधु नहीं है, ये त्रेता युग के साधु थे। भगवान राम के जीवन काल के साधु थे, अयोध्या में निवास करने वाले साधु थे, सरयू का जलपान करने वाले साधु। लेकिन इनकी भी दशा क्या? बोले सुने व्रत नेम साधु सकुचाही। श्री भरत जी के नियम की साधना की चर्चा जब साधु सुनते थे, संकोच करते थे, नंदी गांव की ओर जाने का साहस नहीं होता था। इतनी कठोर तपस्या। और वशिष्ठ जी देख दशा मुनिराज लजाई। वशिष्ठ जी को लगता था साधु तो ये है, मैं कहाँ का साधु। कितना कठोर तप होगा। अरे भगवान की जटाएं तो वन में बढ़ी, चलो समझ में आ सकता है, इनकी तो भवन में बढ़ी है, राज भवन के अंदर बढ़ी है। भोजन क्या करते थे? कितनी कठोर तपस्या होगी। श्री भरत जी भोजन क्या करते? भरत जी को मालूम है कि भगवान कंद मूल फल का आहार करते। अरे मैं तो सेवक हूं, मेरा स्वामी जब कंद मूल फल का आहार करता है तो सेवक तो उससे छोटा होता है, मेरा मूल पर भी अधिकार नहीं है, मैं तो मल ही सेवन करूंगा, मल का सेवन करूंगा। हमने गाय चुगाई है इसलिए हम जानते हैं, जंगल में जब गाय चरने जाती है तो उसके गोबर में जौ के, गेहूं के, धान के दाने आते हैं साबित। जब चैत बैसाख में गाय चरती हैं तो उनके गोबर में से दाने आते हैं। श्री भरत जी जंगल में जाते हैं, गाय के गोबर में से जौ के, धान के, चावल के दाने लाते हैं, बीनकर सरयू में धोते हैं, सुखाते हैं और गऊ के मूत्र में उनको उबालते हैं और उसकी खिचड़ी खाते हैं। ये 14 वर्ष उन्होंने किया। सोच भी नहीं। सोते कहाँ हैं? सोते कहाँ हैं? भरत जी को मालूम है कि मेरे प्रभु भूमि शयन करते हैं। जब स्वामी भूमि पर है तो सेवक तो चरणों में नीचे चाहिए, धरती में गड्ढा खोदकर उल्टे लेटते। देख दशा मुनिराज लजाही। वशिष्ठ जैसे विधाता के मानस पुत्र लज्जा में आ जाते थे। भरत बस प्रणाम तो तुमको इसलिए नहीं करूंगा कि इससे अपराध हो जाएगा मेरे लिए, छोटे को प्रणाम करूं, लेकिन बस धर्म तो तुम जाने हो, हमने तो शास्त्र रटे हैं, शास्त्र हमने जिए नहीं। हमने शास्त्रों को जाना है लेकिन हम शास्त्र जी नहीं पाए। शास्त्र हमारे उच्चारण में तो बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे आचरण में नहीं आ पाए। शास्त्र हमारी जबान पर तो बहुत है लेकिन जीवन में नहीं उतार पाए। ये तो तुम कर पाए हो। और ये वशिष्ठ जी ने कहा है, समझब कहब करब तुम सोई, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो यह सोई। हम तो धर्म के भौतिक स्वरूप को, मूर्त स्वरूप को जानते थे, सार तत्व तो धर्म के तुम हो। जो कहोगे, जो करोगे, जो बोलोगे वो धर्म का तत्व होगा। हमने तो केवल पुस्तकीय ज्ञान लिया है, हमारे तो मस्तिष्क में है, बुद्धि में तो ज्ञान है लेकिन हमारे व्यवहार में ज्ञान नहीं है। हम उच्चारण बहुत अच्छे श्लोकों का कर सकते हैं, 3-3 घंटे व्याख्याएं बहुत अच्छी बोल सकते हैं लेकिन हमारे आचरण में ये नहीं आ पाया। उच्चारण में हमारे में और आचरण में तुम्हारे में। और जो सबसे बड़े इस विश्व के ज्ञान नामग्र गण्यम श्री हनुमान जी, अब उनका प्रमाण पत्र देखिए वो क्या देते। हनुमान जी ने कहा, भगवान जोन अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं हुआ होता, जोन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत। अगर श्री भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को न कोई धारण कर पाता। उन्होंने अपने जीवन के आचरण व्यवहार से धर्म कैसे जिया जाता है इसका दर्शन कराया है। भगवान ने कहा, तुम इतने बड़े बड़े प्रमाण पत्र दे कैसे रहे हो? बोले सुन लीजिए। बोलो। बोले कि जब मैं संजीवनी लेने गया तो मेरे मन में ये बात थी कि मैं ही लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने की क्षमता रखता हूं और किसी की नहीं। लेकिन जब भरत जी को मैंने देखा तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई।
तब मेरी समझ में आया कि आपने लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए मुझे संजीवनी लेने नहीं भेजा था, मेरी मूर्छा दूर करने के लिए ही आपने संजीवनी लेने भेजा था। मूर्छा में भगवान का ऐसे तुम कैसे कहते हो? अरे बोले जिस समय मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे मन में यह अहंकार था कि इस पहाड़ को मैं लेकर जा रहा हूं। बोले लाया तो तू था? बोले नहीं, मैं नहीं लाया था। कारण बोले जब भरत जी ने बाण मारकर मुझे गिराया तो मैं तो गिरा, लेकिन पहाड़ नहीं गिरा। होना तो ये चाहिए था, जो चीज़ सिर पे रहती है, आदमी जब मूर्छित होकर गिरता है तो पहले सिर की चीज़ गिरती है, आदमी बाद में गिरता है। लेकिन मैं तो गिर गया और पहाड़ तो नहीं गिरा, पहाड़ तो ऊपर का ऊपर रह गया। तब मेरी समझ में आया कि भगवान ये समझाना चाहते, हनुमान इस गलतफहमी में मत रह जाना कि पहाड़ तू उठाकर ला रहा है, तू तो दिखाई दे रहा है, पहाड़ उठाने वाला तो कोई और ही हुआ करता है जो दिखाई नहीं देता है। ये मेरी मूर्छा आपने दूर कर दी। और ये बात हनुमान जी ने सच की। हम लोगों को भी यही गलतफहमी रहती है, मैंने अगर बच्चों को न पढ़ाया लिखाया होता, मैंने खून पसीना न बहाया होता, मैंने इतनी मेहनत मजदूरी, अरे मैं कैसे करूं? पहाड़ तो कोई और उठाने वाला है। लेकिन मनुष्य इस गलतफहमी में है कि मैं न रहा तो तुम न रहे तो और अच्छा चलेगा। हम लोग इमरजेंसी में जेल में रहे तो 20-20, 22-22 महीने, तो जब 20-22 और जेल में बड़े बड़े आंसुओं से रोए, जो भाषण बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते थे, जेल में स्त्रियों से भी ज़्यादा रोए। समझाओ रे तुमको क्या मालूम है, व्यापार ठप हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। लौट के आए तो उनके बच्चों ने इनसे 4 गुना व्यापार बढ़ा दिया। हमने कि घर में घुसो मत, 8 गुना हो जाएगा तुम्हारा। हमको लगता ये है कि हम ही संभाल लें, इसलिए भक्त क्या कहता है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, ये तमाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री हनुमान जी ने कहा कि महाराज ये तो मेरी मूर्छा दूर करने के लिए, मुझे गलतफहमी रहती हमेशा, अहंकार रहता कि ये पहाड़ मैं उठा के लाया। और दूसरे भगवान मुझे दूसरी भी एक गलतफहमी थी, आज तक मैं यही समझता था कि आपके नाम का जप करने वाला सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ दुनिया में, और मेरे बराबर कोई दूसरा नहीं है। आप बोल तो नहीं पाए, लेकिन आप मुझे इस घटना के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि तुझसे भी बड़ा भक्त बैठा है नंदी गांव में, जा मिले आओ उसे जाके। भगवान आपके नाम के वो इतने ज़्यादा जपकारक हैं, मैं भी नहीं हूँ। बोले कैसे? बोले मैं जपता तो हूँ, मेरे रोम रोम में भी राम नाम है, जपता तो हूँ, पर मुझे राम नाम पर भरोसा नहीं है। कैसे? बोले अगर मुझे राम नाम की महिमा पर भरोसा होता तो मुझे धौलागिरी जाने की क्या आवश्यकता थी। मैं तो एक बार लक्ष्मण जी को राम राम सुना था और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती। जब तो मैं करता हूँ, भरोसा तो बैंक पर ही है, भरोसा तो बेटे और बहू पर ही है, भरोसा तो अपने पुरुषार्थ पर ही है, माला तो जपते हैं, भरोसा माल पर ही है। तो आप मेरे इस अहंकार को दूर करना चाहते थे कि नहीं, तो उससे भी बड़ा भक्त एक अयोध्या में बैठा है, जाओ दर्शन कराओ। अरे बता तो सही, कैसे तू ये बात कह रहा है, तू तो सबसे बड़ा। बोले नहीं, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, आप मानो मत मानो। बोले कैसे? बोले कि मैं तो लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए धौलागिरी तक दौड़ा।
जब मुझे मूर्छा हुई, भरत जी ने बाण मारकर मुझे गिराया, और जब मुझे मूर्छा आई तो न तो भरत जी ने अयोध्या का राज्य वैद्य बुलाया, न संजीवनी बूटी मंगाई, कुछ नहीं किया उन्होंने। मेरे पास बैठे और मेरे कान में केवल एक बार आपका नाम बोला, राम कहा, और धीरे से कहा कि अगर मैं मनसा वाचा कर्मणा राम भक्त हूँ, राम जी का दास हूँ, तो हे बानर तेरी मूर्छा दूर हो जाए। केवल इतना बोले। तो भगवान ने पूछा फिर घटना क्या हुई? बोले सुनत बचन उठी बैठी कपीसा, सुनत बचन उठी बैठी कपीसा। बजा। हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई है भैया, बजाते रहो। सुनत वचन उठी बैठी कपीसा, सुनत वचन उठी बैठी कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। आजी कही जय जयति कौशलाधीसा, कही जय जयति कौशलाधीसा। जैसे ही कहा मैं तुरंत बैठ गया। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। अच्छा, इतनी ताकत उनके नाम में? बोले हाँ महाराज, मेरी गलतफहमी दूर हो गई, मेरे वो बड़े भैया हैं और इसलिए आपने उनका दर्शन कराने भेजा था। इसलिए जब संजीवनी लेकर पहुंचे हैं हनुमान जी, तो भगवान ने ये कहा, तुम मम प्रिय भरतय सम। इसलिए कहा तुम मम प्रिय। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम ठीक से मेरे भैया से मिले? हाँ। कोई खास बात और दिखाई दी? बोले बड़ी खास बात दिखाई दी। बताओ तो सही। बोले बताने लायक नहीं, नहीं तो बता देता। बताओ तो सही। बोले बुरा तो नहीं मानोगे? अरे बोले क्या बुरा मानेंगे? बोले पहले बता दो, बात ऐसी है। नहीं बुरा नहीं मानेंगे। हनुमान जी ने कहा महाराज सच बात तो ये है कि अगर आपके भैया हमको पहले मिल गए होते तो हम आपके झंझट में ही न पड़ते थे। भगवान ने कहा यार कमाल है, बिना चाय नाश्ता के तू तो उनसे प्रभावित हो गया इतनी देर। बोले वो हैं ही ऐसे, वो हैं ही ऐसे, मैं क्या करूँ, उनमें गुण ही ऐसे। अरे क्या गुण है उनमें? बोले क्यों पूछ रहे हो, आपको ईर्ष्या हो जाएगी। अरे नहीं बता तो सही। बोले ये गुण हैं उनमें, मैंने आपके भी तरकस के बाण देखे और मैंने श्री भरत जी के भी तरकस के बाण देखे, लेकिन जो बाण श्री भरत जी के तरकस में हैं वो बाण आपके भी तरकस में नहीं है, ये उनकी विशेष। भगवान ने कहा क्या बात करते हो, सारी सृष्टि के सब प्रकार के आग्नेयास्त्र हमारे तरकस में। बोले होंगे, लेकिन जो भरत जी के पास है बाण वो आपके पास नहीं है। भगवान ने कहा बता तो सही कौन खास बात है। बोले आपके तरकस में तो ऐसे बाण मैंने देखे हैं, चलें तो पानी बरसा दें, आग बरसा दें, धूल उड़ा दें, अंधकार कर दें, प्रकाश कर दें, मार दें तो जन कहाँ तक पहुँचा दें। ऐसे बाण तो मैंने आपके तरकस में देखे हैं कि जिसको लग जाए हजारों मील दूर जाकर गिर जाए। लेकिन भरत जी के तरकस में तो ऐसा बाण है कि जो आपसे सैकड़ों मील दूर गिर गया हो, अगर उसको भरत जी का बाण लग जाए तो आकर आपके चरणों में पहुंच जाया करता है। महाराज ये बाण आपके पास है। और उस समय की घटना है जब लालिमा आ चुकी और हनुमान जी घबराने लगे, तो पूछा भरत जी ने घबरा क्यों रहे हो? बोले लालिमा आ चुकी, सूर्योदय होने जा रहा है, लंका बहुत दूर है और मैं पहुंचूंगा कैसे? बोले घबराता क्यों, बैठ मेरे बाण पर। तो हनुमान जी ने ऐसे देखा 35 किलो का व्यक्ति सूखा और कह रहा है कि पहाड़ के से चढ़ मम सायक शैल समेता,
पठवहूँ तो ही जहाँ कृपा निकेता, पठवहूँ तो ही जहाँ कृपा निकेता। हाँ जी पठवहूँ तो ही जहाँ कृपा निकेता, पठवहूँ तो ही जहाँ कृपा निकेता। बैठ मेरे बाण पर, बोले पहाड़ बोले पहाड़ के सहित चढ़े मम सायक शैल समेता, मैं वही पहुंचा दूंगा जहां जाना चाहता है। पठवों तो ही जहां कृपा निकेता। बोले महाराज आपका बाण लगता है तो आपसे 400 कोस दूर जाकर गिरता है, लेकिन आपसे 400 कोस दूर गिरे हुए को लगता है तो उठ के आपके चरणों में आ जाता है। ये बाण आपके पास नहीं है, ये बाण केवल भरत जी के पास है। तो भगवान ने कहा तूने हमारा बाण यार देखा ही नहीं है, हमारे पास भी ऐसा बाण है लगता है तो हमारे चरणों में आता है। अरे हमने बोले मैंने तो नहीं देखा, कहाँ है वो, कौन आया, कोई उदाहरण है? बोले ताड़का। हमने ताड़का को बाण मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते निज पद दीना। ताड़का को बाण लगा और उसका तेज हमारे चरणों में आया कि नहीं आया? हनुमान जी ने कहा तब तो और गड़बड़ हो गई। क्या? बोले ताड़का को बाण तो लगा और उसका तेज भी आपके चरणों में आया, लेकिन महाराज ताड़का मरकर आपके चरणों में आई। ताड़का आई तो सही आपके चरणों में, लेकिन मरकर आई। लेकिन भरत जी का बाण तो जिंदे को ही आपके चरणों में पहुंचा देता है। महाराज ये ताकत आपके पास नहीं। मरने के बाद जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मरने के बाद प्रभु मिलेंगे कौन देखेगा? वो तो जिंदे ही आपके चरणों तक पहुंचाने की ताकत अगर है तो वो भरत जी के बाण में है। भरत जी का बाण कौन सा है? भरत जी के बाण का नाम क्या है? वाह बहुत होशियार हो। भरत जी का बाण क्या है? भरत जी की वाणी ही भरत जी का बाण है। भरत जी संत है और संत की वाणी ही संत का बाण है। हम संत की वाणी को सुनते तो हैं, सवारी नहीं करते, उस पर सटकते नहीं। संत की वाणी पर सवारी करोगे तो जीते जी भगवान के चरणों में पहुंचोगे, ये मानस की गारंटी है संत के वाणी। इसलिए संतन के संग लाग। मुझे रावण की बात याद आने लगी, वो प्रसंग नहीं है लेकिन वो हंसी मजाक का प्रसंग है, बड़ा मजेदार है। जब युद्ध चल रहा था तो रावण की सेना तहस नहस हो रही थी। अब कोई बचा नहीं, हनुमान जी सबको मारे डाले। तो उसके पास एक अमर सेना थी, अमर सेना। रावण के पास एक अमर सेना थी 60,000। तो अगले दिन जब उसकी घोषणा हुई तो भगवान घबरा गए। भगवान ने सोचा कि अब तो अमर सेना आ गई, अब तो मारी नहीं जा सकती, अब क्या करें? तो युद्ध का कोई अर्थ नहीं है, कितने ही मारेंगे, वो अमर हैं, वो तो जीवित हो जाएंगे, बार बार मारो। हनुमान जी ने कहा महाराज घबराओ मत, मैं बैठा हूं ना, मैं हूं ना, ठीक है। किस किस ने देखी है? हाँ मैं हूं। अरे बोले तू कैसे मारेगा, वो अमर सेना है। अब बोले चिंता मत करो, अरे वो अमर है। बोले हम भी अमर हैं। तू कैसे अमर है? बोले मेरी अम्मा ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, 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 करहि बहुत रघुनायक छो, करहि बहुत रघुनायक छो। बोले हम भी अमर हैं, हमारी माँ ने हमको आशीर्वाद दे दिया है, अमर हो जा तू। बोले ये तो बता मारेगा कैसे? बोले ये मत देखो, अपना टीवी खोल के देखो, लाइव टेलीकास्ट आएगा, एकदम देखते रहना, टीवी खोलो आप अपना। हनुमान जी भगवान सोच रहे हैं अमर को मारेगा कैसे? रावण तो आज बड़ा निश्चिंत था। हनुमान जी ने सोचा ये मरने वाले तो है नहीं, कितना ही इनको मारे तो अमर हैं, तो क्या करें?
तो हनुमान जी इन राक्षसों को पूंछ में लपेटे, जोर से घुमाएं और इतनी जोर से आकाश में फेंक दें कि जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसके ऊपर पहुंचा देंगे। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर पहुंचा दें। बोले चक्कर काटते रहो, घूमते रहो अंतरिक्ष में घूम, मरना तो तुमको है नहीं, नीचे अब तुम आ नहीं सकते, ऊपर अब इससे जा नहीं सकते, चक्कर काटते रहो। 60,000 सेना गई। रावण तो कॉफी पी रहा था, इतने में पत्रकार आ गए। पत्रकार आ गए, क्या समाचार है? बोलो हो गया काम। वो तपसी मारे गए? बोले तपसी नहीं मारे गए, पूरी सेना। सेना क्या हुआ? बोले गई। कहाँ गई? बोले मालूम नहीं, ऊपर जाती देखी हमने तो। कहाँ गई? बोले गई कैसे? बोले बंदर की पूंछ से। ओह, हनुमान जी की पूंछ से रावण को बहुत चिढ़ थी, बहुत ज़्यादा। पूंछ ने रावण को तंग भी बहुत किया था। असल में जब सीता जी की खोज हनुमान जी कर रहे थे तो रावण सो रहा था, खर्राटे बहुत आते थे इसे। अब 10 नाकों से खर्राटे, घर रही घर रहो, घर रही घर रहो। तो हनुमान जी बार बार इसकी नाक में पूंछ घुमा दे, छी 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 करे ये। तो पूरी रात परेशान रहा। तो हनुमान जी की पूंछ से बहुत चिढ़ थी। बोला अच्छा, बंदर की पूंछ। और हमेशा दुष्टों को संतों की पूंछ से ही चिढ़ होती है। संतों की प्रतिष्ठा से ही तो चिढ़ होती है दुष्टों को, और क्या। तो और पूंछ को और तो कुछ करते नहीं है, कोई पूंछ जलाने की कोशिश करते हैं। रावण ने भी जलाने की कोशिश की नहीं। पूंछ जलाओ इसके, अरे पूंछ जलाई नहीं जाती, पूंछ को तो प्रणाम किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। तो रावण ने जब पूंछ जलवाई तो क्या हुआ? पूंछ नहीं जली, क्या हो गया? बाढ़ी पूंछ की न कभी खेरा, बाढ़ी पूंछ की न कभी खेरा, रहा नगर बसन घृत तेरा, रहा नगर बसन घृत तेरा। और संतों की प्रतिष्ठा जलाने के लिए दुष्टों का साथ देने बहुत लोग सहयोग करने लगते हैं। घी लाओ, तेल ले आए, सब घर घर से ले आए, जला इसकी पूंछ, बंदर की जला। और लंका जल गई, हनुमान जी की पूंछ जली नहीं और बढ़ गई। संतों की प्रतिष्ठा को अगर जलाने की कोशिश करोगे, उनकी प्रतिष्ठा जलेगी नहीं और बढ़ जाएगी। और बाढ़ी पूंछ। तो ये रावण बहुत चिढ़ता था हनुमान जी की पूंछ से। तो जब पत्रकारों ने कहा कि उसने पूंछ से ऊपर भेज दिया, तो रावण ने अपने एक जासूस को भेजा। बोलिए बंदर कहीं अकेले में बैठता हो तो जरा पता करो। बोले हाँ सर, ये सायंकाल युद्ध के बाद समुद्र के किनारे संध्या करता है। देखो हनुमान जी युद्ध के समय भी भजन करते थे, हम खाली समय में भी नहीं कर पाते। तो हनुमान जी संध्या में ऐसे बैठे थे, रावण आ गया छोटा सा रूप बनाकर, और रावण ने हनुमान जी की पूंछ पकड़ी, ऐसे कर। हनुमान ने देखा कौन, इधर हो जा, दिखाई न दे। तो हनुमान ने कहा कौन है बे? बोले मैं हूं रावण। रावण काहे के लिए आया? बोले तेरी पूंछ उखाड़ के छोड़ूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं, तय करके आया हूं। अरे बोले भाई किसी की पूंछ नहीं उखाड़ी जाती, अपनी पूंछ बढ़ाओ, अपनी पूंछ बढ़ाओ। बोले हम मूंछ बढ़ा सकते हैं, पूंछ नहीं बढ़ाएंगे। अहंकार को तो बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे बढ़ाए? अरे बोले उखाड़ के क्या करेगा? बोले छोड़ूंगा नहीं, तेरी पूंछ ही उखाड़ूंगी। अच्छा, हनुमान जी ने देखा कि जब रावण ने दोनों हाथों से पूंछ को कस के पकड़ लिया, तो हनुमान जी ने जय श्री राम करके छलांग लगा दी आकाश में। अब जैसे ही हनुमान जी ने आकाश में छलांग लगाई, पूंछ रावण के हाथ में और रावण लटका हुआ है, और हनुमान जी आकाश में गहे से पूंछ कप सहित तो उड़ाना। अब रावण घबरा रहा है, कहीं बंदर की पूंछ न उखड़ जाए, कहीं बंदर की पूंछ न उखड़ जाए, कहीं बंदर की पूंछ न। अभी तक पूंछ उखाड़ने आया था, अब घबरा रहा है इसकी कहीं पूंछ न उखड़ जाए। हे शंकर जी, हे भोलेनाथ, हे बाबा, हे गुरु जी रक्षा करो, ये पूंछ न उखड़ जाए कहीं इसकी, मैं गया काम से। तब हनुमान जी ने इसको एक लात मारी। बोले मूर्ख, संतों की पूंछ नहीं उखाड़ी जाती, संतों के चरण पकड़े जाते हैं। तेरा दिमाग खराब है, तू संतों की पूंछ उखाड़ने में लगा है। संतों के चरणों में जाओ, तब तेरा कल्याण होगा। इसलिए संतों की बातें सुनते तो हैं, सटकते नहीं हैं। इसलिए कहा है कबीरदास जी ने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। होई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होई तेरो बड़ भाग रे। तेरी अच्छी बनेगी। हाजी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी। तो संतों की वाणी पर सवारी करें, संतों की वाणी को समझे नहीं, सुने ही नहीं, सटके भी। औषधि सुनने से लाभ नहीं करती, औषधि सटकने से लाभ करती है। तो श्री हनुमान जी ने कहा महाराज जो बाण श्री भरत जी के पास है वो आपके भी पास नहीं है। भगवान ने कहा और कुछ कहना है? बोले हाँ एक बात आपसे कहनी है। बोलो कहो। बोले एक बात ये बताइए कि जिस समय भरत जी ने मुझे बाण मारा उस समय आप कहाँ घूमने गए थे? आप कहाँ चले गए थे? बोले क्या मतलब? बोले जब आप मेरे हृदय में निवास करते हैं, जास हृदय आगार बसें राम शर चापधर, जब आप धनुष बाण लेकर मेरे हृदय में हमेशा रहते हो, तो जब भरत जी ने मुझे बाण मार कर गिराया तो आप उस समय कहाँ चले गए? भैया का पक्ष ले लिया आपने? हैं? मेरी रक्षा क्यों नहीं की? मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान ने कहा नाराज मत हो, मैं नहीं बचा सकता था। क्यों? आप क्या कर रहे थे? धनुष बाण तो आपके हाथ में और मेरे हृदय में आप विराजमान हैं। भगवान ने कहा नाराज मत हो भैया, भरत मुझसे दुगुना ताकतवर है। दुगुना? दुगुना कैसे? बोले तुझे मालूम है तेरे हृदय में कौन है? बोले आप बैठे हो, जास हृदय